हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। ये हाई स्कूल मैथ की एक्सरसाइज 3.1 हम लगा रहे हैं। ठीक है, पिछली वीडियो में हमने एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन 3 तक लगाया था। क्वेश्चन 3 के जितने खंड थे वो हो गए हैं। ठीक है, अब हमको क्वेश्चन 4 लगाना है और क्वेश्चन 4 में 5 खंड हैं, 1 से लेकर 5 तक, और ये 3 क्वेश्चन यहाँ पर लिखे हुए हैं। क्वेश्चन क्या है देखो, अनुपातों A1/2, B1/B2, C1/C2 की तुलना कर, तब इनका कंपैरिजन करके इन तीनों का मान निकालना है। A1/2, B1/B2 और C1/C2, इन तीनों का मान निकालना है, फिर तीनों की तुलना करनी है। फिर ये ज्ञात करना है कि निम्न रैखिक समीकरण संगत हैं क्या संगत। ये रैखिक समीकरण लिखे गए हैं, ये संगत हैं क्या संगत। तो संगत होंगे असंगत होंगे कैसे पता करेंगे, इसके लिए 3 नियम पिछले वीडियो में बताए थे। ठीक है, जैसे देखो बता दे रहे हैं, ये 3 नियम है वो। ठीक है, अभी 3 नियम या तो लिख लिया जाए या तो फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं रोक के। ठीक है, अब देखो 3 नियम क्या है कि अगर A1/2 और B1/B2 बराबर है तो क्या होता है संगत, क्योंकि एक हल होता है। संगत होता कब है, देखो संगत होने का मतलब है कि ये 2 समीकरण हैं, इन दोनों के कम से कम एक हल तो हो। अगर एक भी हल है तो संगत है, एक हल हो या फिर अनेक हल हो तो संगत होता है, अगर कोई भी हल नहीं है तो असंगत होता है। ठीक है, तो उसके शर्त ये दिए गए हैं। ठीक है, अगर A1/2 B1/B2 बराबर है तो प्रतिच्छेदी होगा, एक हल होगा और संगत होगा। अगर A1/2 B1/B2 बराबर है और C1/C2 भी बराबर है, तीनों बराबर हैं, तब रेखा होगी संपाती, मतलब एक लाइन के ऊपर ही दूसरी लाइन होगी, और अनेक हल होंगे तब भी संगत होगा। लेकिन अगर A1/2 B1/B2 बराबर हो लेकिन तीसरा जो C1/C2 है वो बराबर ना हो तो रेखाएं समांतर होंगी, कोई हल नहीं होगा तो असंगत होगा। असंगत होने के लिए केवल एक ही स्थिति है, एक ही कंडीशन है कि A1/2 B1/B2 बराबर हो और C1/C2 इन दोनों के बराबर ना हो तो असंगत होगा। और अगर A1/2 B1/B2 के बराबर नहीं है और तो संगत होगा, और A1/2 B1/B2 के बराबर है और C1/C2 बराबर नहीं है तो भी संगत होगा। ठीक है, अब ये नियम ध्यान रखना है। ठीक है, तो सबसे पहले पहला क्वेश्चन लगाते हैं। पहला क्वेश्चन देखो, 3x + 2y - 5 बराबर 0, 2x - 3y - 7 बराबर 0। ठीक है, तो ये वाला जो है क्या है, A1 है, और ये क्या है, B1 है, और ये है C1। ठीक है, मानक रूप क्या लिखे थे, मानक रूप ऐसे होता है A1x + B1y और प्लस C1 बराबर 0। अच्छा, दूसरे का मानक रूप क्या होगा, A2x + B2y और प्लस C2 बराबर 0। ठीक है, तो मतलब पहले वाले में जो x आगे लिखा है वो है A1, दूसरे वाले में जो x आगे लिखा है वो है A2। पहले वाले में x के आगे जो गुणांक है वो है B1, दूसरे वाले में y के आगे जो गुणांक है वो है B2, और पहले वाले में जो अचर पद है, जो केवल नंबर है, उसमें कोई वेरिएबल नहीं है, वो होता है C1। दूसरे वाले में जो कांस्टेंट है, जो नंबर है, अचर पद, वो होता है C2। ठीक है, अब इसी की तुलना करनी है हमको, A1/2 B1/B2 और C1/C2 निकालना है। तो निकाल लेते हैं, A1/A2। A1 कितना है, A1 देखो कितना है, 3 है और बटे में 2। ठीक है, A1 हो गया 3/2। ठीक, और ऐसे निकालेंगे B1/B2। B1 कितना है, B1 है 2 और बटे -3। ठीक, अब अगर यहीं पे देखें, देखो A1/2 आया है 2/3, B1/B2 आया है 2/-3, तो ये दोनों एक दूसरे के बराबर नहीं है। अगर बराबर नहीं है, ठीक है, तो लिख दिया जाएगा कि A1/A2 इज नॉट इक्वल B1/B2। और जब भी ऐसा होता है तो क्या होता है, रेखा प्रतिच्छेदी, रेखा दोनों एक दूसरे को एक बार इंटरसेक्ट करेगी। अगर एक रेखा ऐसे जा रही है, दूसरी रेखा कहीं पर आएगी, एक बार इंटरसेक्ट करेगी तो इसका एक हल होगा, प्रतिच्छेदी है, और क्या हो जाएगा, समीकरण संगत होंगे, समीकरण संगत है। ठीक है, इसका एक आंसर हो गया। ठीक है, अब चलो दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन ये है, तो ये इसके x के आगे जो लिखा है वो A1, यहाँ x के आगे जो लिखा है वो A2, y के आगे B1 और y के आगे B2, जो अचर पद है वो हो जाएगा C1 और ये C2। ठीक है, अब एक बात और ध्यान रखना है कि स्टैंडर्ड फॉर्म में जो है बराबर के इधर केवल 0 होता है, इधर कोई नंबर नहीं होता है, जो भी नंबर होगा उसको इधर लेके आना है। तो इसमें देखो नंबर जो है इक्वल को उधर दिया गया है। ठीक है, तो दोनों नंबर को इधर लेके चले आना है। ठीक है, तो अगर इधर प्लस में, इधर आएगा माइनस। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन लगाते हैं। तो सबसे पहले निकालेंगे A1/A2। A1 कितना है,
2 और बटे A2 है 4, ये कट जाएगा, 1/2 आएगा। ठीक है, ऐसे निकाल लें हम B1 बटे B2, ये A1/2 आया था 1/2, B1 बटे B2, B1 कितना है -3 बटे B2 कितना हो जाएगा -6, और जो काट देंगे माइनस से माइनस कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, ये आया 1/2, ये भी आएगा। अब देखो ये दोनों बराबर हैं, A1/A2 B1/2 बराबर है, तो अब निकालेंगे हम C1/C2 तीसरा वाला। ठीक है, तो C1 हो जाएगा C1/C2 इज इक्वल, देखो 8 इधर प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस, या ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, -8 और बटे में 9 इधर प्लस में, इधर आएगा तो -9। ठीक है, माइनस से माइनस कट जाएगा और ये आगे नहीं कटेगा, तो C1/C2 मिलेगा केवल 8/9। तो अब देखो मैच करो, A1/A2 1/2, B1/2 1/2, ये दोनों बराबर हैं, लेकिन तीसरा बराबर नहीं है। ठीक है, लिख दिया जाए कि A1/A2 इज इक्वल B1/B2, लेकिन इज नॉट इक्वल C1/C2, तीसरे वाले के बराबर नहीं है। और जब ऐसा होता है, कब होता है ऐसा? जब रेखाएं समांतर होती हैं, कोई हल नहीं होता, और समीकरण होते हैं असंगत। ठीक है, तो रेखाएं समांतर हैं और समीकरण असंगत हैं। असंगत है मतलब इनके कोई हल नहीं आएंगे। ठीक है, ये 2 हो गया, 2 आंसर हो गए। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3, तीसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखो तो यहाँ पर A1 देखो, ध्यान देना, यहाँ पर A1 है बटे में, 3/2 है A1। ठीक है, तो यहाँ का जो A2 होगा उसको भी बटे में ही लेना पड़ेगा। ठीक है, देखो क्योंकि यहाँ पर A1 है क्या है 3/2, और यहाँ पे A2 क्या है 9, मतलब 9 को ही बटे में लेंगे तो होगा 9/1। ठीक है, 9 के बटे में कुछ नहीं ना, तो 9/1 होगा। तो A1/A2 इज इक्वल टू, A1 की यहाँ पर है 3/2 और बटे A2 के यहाँ पर 9 के बटे में कुछ नहीं, तो 9/1। अब देखो जब बटे के नीचे 4 बटे हो जाते हैं ना, तो सबसे नीचे वाला बटा चला आता है सबसे ऊपर, और ये नीचे बीच वाला यहाँ पर रह जाएगा। तो 1 का 3 से गुणा हुआ होगा 3, और बटे 2 का 9 से गुणा होगा 18। ठीक है, कट जाएगा ये, 3 एकम 3 और 3 छक 18। ठीक है, तो A1/A2 आ गया कितना 1/6। अब ऐसे ही निकालेंगे हम B1/B2 दूसरा अनुपात, तो ये क्या है 5/3 है। अब यहाँ पर 10 है माइनस में, और 10 के बटे में कुछ नहीं, 10/1 रखना पड़ेगा हमको, -10/1। सबसे नीचे चला जाएगा सबसे ऊपर, और 10 चला जाएगा इसके साथ, तो 1 पंचे 5 और बटे 10 3 30, लेकिन माइनस में 30, क्योंकि यहाँ पर 10 माइनस में है, 5 से कट जाएगा, 5 एकम 5, 5 छक्का 30, लेकिन आएगा 1/-6। ठीक है, ये ध्यान रखना कि यहाँ पर देखो 1/6 है, लेकिन ये वाला क्या है 1/-6। तो अब देखो A1/A2 और B1/B2 नंबर तो बराबर हैं, लेकिन जो है ये प्लस में है ये माइनस में है, तो बराबर नहीं होगा। ठीक है, इसलिए A1/A2 इज नॉट इक्वल, A1/A2 इज नॉट इक्वल B1/B2। तब C1/C2 निकालने की जरूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि अगर A1/A2 B1/B2 के बराबर नहीं होगा तो रेखाएं प्रतिच्छेदी होंगी और एक ही हल होगा और समीकरण संगत होगा। ठीक है, तो रेखाएं प्रतिच्छेदी, समीकरण क्या होंगे, समीकरण संगत होंगे, समीकरण संगत है। ठीक है, ये आंसर हो गया। तो ये हो गया 3 क्वेश्चन। अभी 2 क्वेश्चन इस क्वेश्चन के बचे हैं। ठीक है, क्वेश्चन है क्वेश्चन 4th का 1st 2nd 3rd हो गया। ठीक है, और 4th और 5th बचा है। चलो 4th 5th भी लगा दिया। ये है क्वेश्चन 4th और 5th। ठीक है, तो इसमें भी वैसे करना है, हमको अनुपात ही निकालना है A1/A2 और B1/B2। ठीक है, तो A1 की यहाँ पर देखो, यहाँ पर है 5, A1/A2, A1 की यहाँ पर 5 है और बटे B1 की यहाँ पर है -10। कट जाएगा ये, 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, लेकिन यहाँ -2 होगा, तो A1/2 आ गया 1/-2। ठीक है, ऐसे निकाल लें हम B1/B2। B1 कितना है -3 बटे B2 कितना है प्लस में 6, ये भी कट जाएगा, -1 और 3 दूनी 6, तो आएगा -1/2। ठीक है, अब देखो A1 A2 B1 B2 दोनों सेम है,
-1/2 -1/2, ठीक है। अब यहाँ माइनस नीचे है चाहे ऊपर रखो वो एक ही बात है, -1/2 और -1/2। तो अब C1/C2 निकाल लिया जाए। तो C1/C2 इक्वल टू, यहाँ पर C1 क्या है 11 और बटे C2 क्या है -22। कट जाएगा 11 एकम 11 और 11 दूना 22, -1/2 तो -1/2। अब देखो यहाँ पर तीनों सेम हो गए, A1 A2 B1 B2 और C1 C2 तीनों सेम है। तो लिख दिया जाए पहले कि A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। तीनों बराबर है, ये कब होता है, ये देखो दूसरा जब A1 A2 B1 B2 C1 तीनों बराबर में रेखाएं होती हैं संपाती, और संपाती होने पर अनेक हल होते हैं, तब भी समीकरण होते हैं संगत। तो इसका हल हो जाएगा समीकरण संगत है, ठीक है। रेखाएं संपाती हैं, रेखाएं संपाती हैं और समीकरण संगत है, ठीक है। ये आंसर होगा इसका। लास्ट क्वेश्चन इसका देखो, ये भी है। तो यहाँ पर क्या है A1 है 4/3, ठीक है। तो हमको इसको भी बटे में रखना पड़ेगा, ये ध्यान रखना है कि जब यहाँ पर एक बटे में है तो इसका बटे में जो रखें A2 वो भी बटे में ही रखा जाए। अगर बटे में कुछ नहीं तो एक रखेंगे। तो A1/A2 इज इक्वल टू 4/3 और बटा A2 के यहाँ कितना है 2, तो 2/1 और A वाला एक चला जाएगा सबसे ऊपर, तो जाएगा 4 एकम 4 और बटे 3 दूनी 6। ये कट जाएगा, इससे कटेगा तो 2 दूनी 4 और 2 तिया 6 आया 2/3। ऐसे निकालेंगे B1/B2। B1 कितना है 2 और बटे B2 कितना है 3, तो ये तो 2/3 है, इसको कटना ही नहीं है। अब देखो A1 A2 B1 B2 बराबर है, C1/C2 अब ट्राई करते हैं। तो C1/C2 इज इक्वल टू C1 है 8 और C2 है 12, 4 से कट जाएगा, 4 दूनी 8 और 4 तिया 12, तो ये भी आएगा 2/3, ठीक है। अब इसी क्वेश्चन की तरह इसमें भी देखो तीनों पार्ट बराबर है, A1 A2 B1 B2 और C1 B2 तीनों बराबर है, ठीक। तो लिख लें कि A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। इसका मतलब क्या है, रेखाएं कैसी होंगी, रेखाएं संपाती होंगी। जब संपाती होगी तभी तीनों बराबर होता है, रेखाएं संपाती होंगी और समीकरण कैसे होंगे, समीकरण संगत होंगे, ठीक है। दो स्थितियों में संगत होता है, प्रतिच्छेदी और संपाती, और अगर समांतर आ जाए तो संगत नहीं है, ठीक है। बस ये क्वेश्चन यहीं पे खत्म होता है। अब इसके बाद जो अगला है ये क्वेश्चन था कौन सा, ये क्वेश्चन था 4 का। ये क्वेश्चन थे 4 के 1 2 3, हाँ ये क्वेश्चन नंबर 4 था, ठीक है। 4th के 5 क्वेश्चन। इसके बाद जो 5th क्वेश्चन है, 5th क्वेश्चन में भी हमको यही करना है, ठीक है। चलो 5th क्वेश्चन फिर लगाएंगे बाद में, ठीक है।